ओडिया खेड़ा ग्राम के सभी निवासियों, माताओं, बहनों को कोरोना वॉरियर टीम, कोरोना ईगल, कोरोना फाइटर टीम की तरफ से राम राम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज वर्तमान में हमारा पूरा विश्व कोरोना नाम की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। लगभग दुनिया के 200 से ज़्यादा देश इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। हमारे भारत देश में भी सभी अंदर रहे, कोई बाहर नहीं निकलेगा। हमारे भारत देश में भी लगभग 18,000 से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 600 के लगभग मौतें हो चुकी है। भाइयों, इस बीमारी को सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि ये एक ऐसा वायरस है। वायरस का मतलब होता है विषाणु, जो जब स्वतंत्र अवस्था में होता है तो निष्क्रिय होता है, निर्जीव की तरह होता है, परंतु जब ये किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है तब ये कई गुना अपनी स्पीड से बढ़ता है, दुगुना, चौगुना, लाखों गुना बढ़ करके हमारे फेफड़ों में संक्रमण करता है और हमारे सांस को रोक देता है और आदमी की बड़ी विभत्स यानी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस बीमारी का अभी तक पूरे विश्व के पास कोई भी इलाज नहीं है। दुनिया की जो महाशक्तियां अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, जापान, जो अपने आप दम्भ भरती थी महाशक्ति होने का, उन्होंने भी इस बीमारी के आगे घुटने टेक दिए हैं। हमें इस बीमारी को बहुत ही गंभीरता से लेना है, भयभीत नहीं होना है, परंतु जागरूक रह करके इस बीमारी का सामना करना है। और इस बीमारी का सामना करने के लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना है, हमें ये करना है कि कुछ नहीं करना है। मजेदार बात यह है कि इससे हमें कुछ नहीं करना है, तभी हम इससे बचेंगे। अर्थात हमें हमारे घरों के अंदर रहना है, जो गैर जरूरी काम है उनको टालना है और जो अत्यावश्यक कार्य है जैसे खेती बाड़ी का है तो उसमें थोड़ी छूट दी गई है, उसमें भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये काम करना है। अभी तक मैं भीलवाड़ा जिले की बात करूं, हम ये सोच रहे थे कि हमारा भीलवाड़ा जिला कोरोना मुक्त हो चुका है, परंतु आज सुबह जैसे ही मैंने न्यूज पढ़ी उसमें आया भीलवाड़ा में 4 नए कोरोना पॉजिटिव। तो आखिर ये हुआ क्यों? ये हमारी लापरवाही से हो रहा है। जो लोग वहां पर आइसोलेटेड थे, आइसोलेटेड का मतलब आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, हम रोज आते हैं, पर्चे चिपका के जाते हैं बाहर और फिर रोज देखने आते हैं उनको, इसका मतलब वो लोग आइसोलेटेड है और ऐसे लोगों से हमें दूरी बनाए रखनी है और उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो भी अपने परिवार, अपने पड़ोस से दूर रहे। उनकी लापरवाही की वजह से आज भीलवाड़ा में 4 नए केस फिर आ गए हैं। तो इस बीमारी का सबसे अच्छा, सबसे बेहतर तौर यही है कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और दूसरी बात, मास्क लगाकर रहें। जब भी हम घर से बाहर निकलें या घर पे ही मास्क लगाए रखें। मास्क ऐसा मोल खरीदा हुआ जरूरी नहीं है, आप अपने घर में साफ रुमाल या साफ साफी को भी डबल करके अपने मुंह पर बांध सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों में बताने जा रहा हूँ। मैं कई जगह जाता हूँ, वहाँ लोग, कुछ युवा इतना कहते हैं कि हमें थोड़ी बीमारी आएगी, हमारे यहाँ तो कोई बीमार नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस प्रश्न का जवाब दूंगा कि एक व्यक्ति मेरे से कहता है कि मैं तो कहीं नहीं गया, परंतु उसे ये पता नहीं है, वो तो कहीं नहीं गया, परंतु उसे ये पता नहीं है कि उसके परिवार वाले और उसके गांव वाले कहाँ जाके आए हैं। इसलिए ये बीमारी कहीं से भी आपके पास पहुंच सकती है। दूसरा प्रश्न, दूसरी चीज लोग ये जवाब देते हैं कि हमारे गांव में तो बाहर से कोई नहीं आया, हमारे गांव में बाहर से कोई नहीं आया, परंतु उनको ये पता नहीं है कि उनके गांव का कौन बाहर जाके आया है। इसलिए हम इस गलतफहमी में ना रहें कि हम सुरक्षित हैं। हम सुरक्षित नहीं हैं जब तक कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखेंगे। और दूसरी बात, मास्क लगाना क्यों जरूरी है? तो मास्क का, उस वायरस का एक लक्षण है कि जिस रोगी के अंदर वो होता है, जब उस रोगी के छींकने, खांसने से वो 6 फीट की दूरी पर संक्रमण खड़े व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। तो इसलिए मास्क लगाने से क्या होगा कि यदि इस रोगी ने मास्क लगा रखा है तो वो उसका वायरस उसके मास्क में ही रह जाएगा, और यदि उसने नहीं लगा रखा है
तो अपना जो अपन ने मास्क लगा रखा है वो अपना मास्क उस वायरस को अपने शरीर में प्रवेश करने से रोक देगा, क्योंकि ये जो वायरस है हमारे मुंह, नाक, कान के, आंख के द्वारा ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है। बीमारी की गंभीरता को समझना है, इसे हल्के में नहीं लेना है। और दूसरा चीज ये कहते हैं कि साहब हमारे गांव में तो कोई बीमार नहीं है। आज अगर आप टीवी देखते हो तो कल टीवी में ये रिपोर्ट आई थी कि कोरोना संक्रमित लोगों के 80% लोगों में बीमारी के लक्षण नहीं थे, यानी उनको ना सर्दी थी, ना जुकाम था, ना बुखार था, ना खांसी था, फिर भी उनके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो हम ये नहीं सोचे कि हमारे गांव में तो किसी को खांसी नहीं है तो हमारा गांव सुरक्षित है। इसलिए बिना लक्षण दिखे भी कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, बिना बाहर गए भी वो व्यक्ति पॉजिटिव हो सकता है। अपने गांव में कोई रोगी नहीं होते हुए भी कोई ना कोई रोगी हो सकता है। पूरे भारत में एक रोगी मिला था, तब किसी ने नहीं सोचा होगा भारत तो सुरक्षित है। आज भारत की स्थिति देखिए, कल 1500 लोग बढ़ गए। इसलिए ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है यही बचाव का एकमात्र तरीका है। दूसरी बात, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी लापरवाही रहती है, उनके बच्चे बाहर बैठे रहते हैं, चबूतरों पे बैठे रहते हैं, 10-10 जने शामिल में बैठे रहते हैं, खांसते रहते हैं, छींकते रहते हैं। तो मैं परिवार वालों से भी कहूंगा कि वो अपने बच्चों को समझाएं और उनको बाहर बैठने से रोकें। और जो नवयुवक है, युवा है, वो पढ़े लिखे हैं, कम से कम इस बात का सबूत दे कि मैं युवा हूँ, मेरे देश के प्रति, मेरे गांव के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मैं इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखूं और इस बीमारी को बढ़ने से रोकूं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार हमारी ड्यूटी लगाई गई है इसको अन्यथा ना ले। हम आकर अगर आपसे थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सख्ती रखते हैं तो हम पर गुस्सा ना करें। हम आपकी सेवा के लिए हैं, आपके बच्चों, आपके परिवार की जान बचाने के लिए तत्पर हैं। इसमें हमें कोई एक्स्ट्रा अलग से नहीं दिया जा रहा। ये नहीं सोचे कि इनको तो पैसे मिल रहे होंगे, इनको तो ये मिल रहा होगा, इसलिए ये तो इनको तो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने हमको आपकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है और हम इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी सुरक्षा के लिए गांव-गांव घूमते हैं। हमारे परिवार वाले भी मना करते हैं बाहर मत निकलो, और हम चाहे तो हो सकता है थोड़ा अवॉइड कर दे एक काम को, पर हम जिम्मेदारी समझते हैं। आप भी अपनी जिम्मेदारी समझे। कोई भी टीम का बाहर से चिकित्सा कर्मी, कोरोना फाइटर, ईगल टीम, कोई भी अधिकारी आपके पास आता है, निर्देश देता है, उनके निर्देशों का पालन करें, उनसे बहस ना करें। दूसरी बात, बहस का परिणाम खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इस समय किसी भी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। अगर जो लॉकडाउन तोड़ता है, निर्देशों का पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ एक फोटो या एक नाम भेजने की जरूरत है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आपके गांव वालों से निवेदन है, युवाओं से निवेदन है कि बीमारी को हल्के में ना लें। हम अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। जब तक पूरे देश से बीमारी नहीं मिट जाती तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं। और इसके साथ ही पूरी जो कोरोना टीम है उनका सहयोग करें, और हमारे केवल ऐसा नहीं कि जब टीम आए तब आप गांव में घुस जाएं और फिर वो निकले और फिर वापस बैठ जाओ। आप स्वयं जागरूक बने। अपने परिवार की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है। और इसी के साथ किसी को भी आपके अड़ोस पड़ोस परिवार में किसी भी प्रकार की सर्दी, जुकाम, खांसी की समस्या हो तो उसे छुपाए नहीं, तुरंत सूचित करें। क्योंकि अक्सर हम डरते हैं कि इसको तो भिलवाड़ा ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जांच होगी और अगर वो सही है तो वापस घर आ जाएगा, और सही नहीं है तो उसका इलाज किया जाएगा। तो कम से कम ये तो होगा कि वो दूसरे लोगों को इस चीज़ का, बीमारी को फैला नहीं पाएगा। इसलिए पूरा सहयोग करें, गंभीरता से इस बीमारी को समझें और घर बैठकर टीवी देखें, क्योंकि टीवी के अंदर सब कुछ बताया जाता है ताकि आपकी समझ विकसित हो, आपके अंदर जागरूकता विकसित हो। इसी के साथ मैं गांव वालों से अपील करता हूं कि कृपया सरकार का सहयोग करें और इस बीमारी को बढ़ने से रोकें। जय हिंद, जय भारत।